जो आपका एक स्कूल देखते हैं ना, किसके अंडर में रख लेता है? एक कमरा में गया तो कुछ और, एक कमरा में गया तो कुछ और, तब क्या करेगा? यही लोग आपको अंदर देखने को मिलेंगे। जब आप वोट डालने जाते हैं तो स्कूल के बाहर देखिएगा, चादर बिछा के बैठल रहता है कोई लिस्ट लेके, बिना वोट डाले अब निकलने नहीं देगा आपको। हैंग हो गया ईवीएम, बैटरी काम नहीं कर रहा है, ईवीएम पे कोनो बोकर दिया जाए तो अब क्या होगा? वो वोट संपन्न हो गया। अब ये चुनाव कंडक्ट कैसे कराएगा तो देखते हैं। वो क्या करता है चुनाव आयोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, डीएम, तो जिला का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी कौन होता है? डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला का सबसे बड़ा क्या होता है? चुनाव अधिकारी होता है। यानी सोच सकते हैं चुनाव आयोग जैसे चुनाव आचार संहिता लग गया, डीएम क्या आ गया? पावर में आ गया, और वो हो जाएगा अब आपका निर्वाचन अधिकारी। इन्हीं लोग का काम होता है आपके जिला, अपने अपने जिला में मतदाता सूची तैयार करा देना। किसके कहने पर? निर्वाचन आयोग के कहने पर। वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार है। किसी महिला का अगर अपने क्षेत्र से दूसरी जगह शादी हो गया तो उसका पुराना नैहर से नाम काट के ससुराल में जोड़ना किसका काम है? निर्वाचन आयुक्त का। किसका? निर्वाचन आयुक्त का। यही काम होता है निर्वाचन आयुक्त का। किसी का नाम निर्वाचन आयुक्त बिना कारण काट नहीं सकता है कि भाई तुम्हारा जाति अच्छा नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम्हारा धर्म ठीक नहीं लगा तुम्हारा नाम काट देते हैं, तुम बिहार से है, तुम यूपी से है, तुम महाराष्ट्र से, इस आधार पर, किसी भेदभाव के आधार पर निर्वाचन आयोग में नाम नहीं काटा जा सकता। निर्वाचन आयोग से नाम नहीं काटा जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? निर्वाचन आयोग से नहीं काट सकते। तो बताइए जिला में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम। अब आप सपोज कीजिए कि कोई जिला है, इतना बड़ा जिला है, ये कोई जिला है, ठीक है, तो इस जिला का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी डीएम। अब डीएम क्या करेगा ना, इस जिला को कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देगा। समझ में गया? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। समझ में गया? ताकि वो भी बेचारा कंट्रोल कर सके। अकेले डीएम क्या क्या देखेगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिला को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और इसे दे देता है रिटर्निंग ऑफिसर को। किसे? आरओ को दे देता है। किसे दे देता है? आरओ को दे देता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो डीएम के बाद सबसे बड़ा चुनाव में कौन आ जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर आरओ हो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। यहाँ देखो ध्यान से, रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास कोनो एगो गांव थोड़े है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी 4-8-10 गो गांव आ जाते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर फिर छोटे छोटे एरिया में अपने अपने पार्ट को बांट देता है, अपने अपने पार्ट को बांट देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिटर्निंग ऑफिसर तक समझ में आ गया? वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? 18 साल कंप्लीट हो गया। डेली नहीं कर सकते हैं, साल में 3 या 4 मौका दिया जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि डीएम ही ये काम करते हैं तो डीएम का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जब इलेक्शन करीब आता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मौका दे देते हैं। तो देखिए अब ये तो रिटर्निंग ऑफिसर कैसे कंट्रोल करेगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर अपने एरिया को और छोटे छोटे में बांटेगा और वो इसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसके? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सौंप देता है। किसे सौंप देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। किसे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ में गया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो डीएम के नीचे रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत मेन होता है। जो आपका एक स्कूल देखते हैं ना, जहाँ पे स्कूल में ना वोटिंग कराया जाता है, सरकारी स्कूल में वोटिंग कराया जाता है, तो वो किसके अंडर में रख लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके अंडर में? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर में रख लेता है। किसी को दिक्कत? तो पूरा स्कूलिया इनका इंचार्ज कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब किधर किस कमरे में वोटिंग हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये तो पागले हो जाएगा। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी पागल हो जाएगा। एक कमरा में गया तो कुछ और, एक कमरा में गया तो कुछ और, तब क्या करेगा? ये अपने नीचे, अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नीचे पोलिंग ऑफिसर होंगे। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। क्या होगा? पोलिंग ऑफिसर। तो ये आरओ मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर। आइए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक पूरा कॉलेज किसके अंडर में है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अंदर का पोलिंग, हाँ, अरे नहीं जी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होता है। अभी कहाँ तुम लोग चल गया पोलिंग एजेंट में? जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, पोलिंग एजेंट ये सब का नहीं होता है। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर। ऑफिसर यही लोग आपको अंदर देखने को मिलेंगे। समझ में गया? यही देखने को मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाएंगे वोटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए पूरे एरिया का कौन हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। जो आपका पोलिंग बूथ है कॉलेज को बनाया जाता है, इंचार्ज कौन रहता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
लेकिन ईवीएम में बटन दबाना, स्याही लगाना, आपका आधार नंबर नोट करना, वोटर आईडी नंबर नोट करना, आधार कार्ड चेहरा मिलाना, ये सब काम किसका होता है? पोलिंग अफसर का। समझा गया? आधार कार्ड मिलाना पोलिंग अफसर, आधार नंबर नोट करना पोलिंग अफसर, स्याही लगाना पोलिंग अफसर, ईवीएम मशीन में सप्लाई देना। ईवीएम मशीन में करंट सप्लाई नहीं रहता है, जब आप जाइएगा तब सप्लाई देता है यहाँ पे, नहीं तो इसे जो धक 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 तो नहीं मार सकते हैं। एक बार सप्लाई देगा तो एक को वोट डाल सकते हैं, तो आप जाइए फिर दूसरी बार सप्लाई देगा। तो ये सारा काम किसका हो जाता है? पोलिंग अफसर का। यानी ऑन ग्राउंड सबसे ज्यादा काम किसका है? पोलिंग अफसर। तो पोलिंग अफसर एगो नहीं रहता है, 3 गो रहते हैं सब। पोलिंग अफसर 3 गो रहेंगे। एक आपका आधार कार्ड मिला लिया, एक आपका आधार नंबर लिख के स्याही लगा दिया। समझ में गया? जैसे जाएंगे कमरा में तो यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है, अपना पहचान पत्र, ये इतना नंबर में मेरी मतदाता सूची है, तो दिखा लेगा हाँ नाम है कि नहीं, टिक मार दिया, जाइए आगे। आगे जाएंगे तो नंबर 1 नोट कर लेगा आपका, इतना इतना जो आपका वोटर आईडी नंबर, हाँ वही वोटर आईडी नंबर है, उसको लिख देगा यहाँ पे। समझ में आ गया? वोटर आईडी नंबर लिख देगा और एगो स्याही पोत देगा। समझ में गया? वोट डालने से पहले पोत दिया, बिना वोट डाले अब निकलने नहीं देगा आपको। अब भले आप नोटा आप क्या ही है। अब उसके बगल में जाएंगे तो वो क्या करेगा? आपका सप्लाई दे देता है। क्या दे देगा? सप्लाई दे देता है। और उसके बाद देखो एक टेबल पे रखा रहता है ईवीएम मशीन, उसको साइड साइड से घिरा रहता है ताकि आप किसको वोट दिए ये पता नहीं चलता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दे दिया। तो पोलिंग अफसर कितने होते हैं? 1 2 3। PO1 PO2 PO3 बोला जाता है पोलिंग अफसर। उसे क्या कहेंगे? पोलिंग अफसर। किसी को दिक्कत? अब चुनाव में क्या होता है कि बहुत आदमी को कोई आइडिया नहीं रहता है, उसका नंबर है कि नहीं है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, पगला जाता है आदमी। तो चुनाव आयोग कहता है कि एक काम कर, प्रिजाइडिंग अफसर ये कहता है कि किसका किसका मुखिया कौन कौन यहाँ चुनाव में उठा है, विधायक जी सब अपना अपना एक आगो आदमी बाहर बैठाइए जो हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा वोटर आईडी मिलाने में, समझाने में कैसे कैसे क्या करना है अंदरवा, नहीं तो वहां जाके आदमी ज्यादा नहीं ना समझा पाएगा। तब यहाँ बैठाया जाता है पोलिंग एजेंट। क्या बनाया जाता है? पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट। ये जो होते हैं लोग, ये क्या होता है? प्राइवेट होते हैं। क्या होता है? प्राइवेट। समझा गया? पोलिंग एजेंट कोई हो बन सकता है। तो आप देखिएगा जब आप वोट डालने जाते हैं तो स्कूल के बाहर देखिएगा चादर बिछा के बैठल रहता है, एगो लिस्ट लेके, आइए चाचा हाँ चाहिए, लिस्ट वाले लेके मिलाते रहता है। यहाँ पे देखिएगा वो क्या रहते हैं सब? पोलिंग एजेंट। लिस्ट लेके मिलाते हैं सब। क्या होते हैं सब? पोलिंग एजेंट किसका होता है? हाँ प्राइवेट होता है। राजनेता सब अपना अपना पोलिंग एजेंट बार बार बैठाया रहता है, सब 200 रुपया दे के पोलिंग एजेंट बना देता है। यहाँ पे 1000, अब 1000 हो गया है, अब 1000 हो गया है। ओ हम लोग के समय 200 रुपया रेट था, अभी क्या हो गया है? ज्यादा। हाँ समोसा चाय नाश्ता ही रहता है, फ्री रहता है, और वो हेल्प करता है कि ए चाचा देखी चाचा स्कूलिया में जाए के बाद और ब्लॉक बी में बात है बाएं मुड़ जाए, और ब्लॉक ए में बात और दहीने मुड़ जाए, क्योंकि कमरा अलग अलग होता है तो उसमें कौन किधर खोजेगा, तो उससे अच्छा ब्लॉक ए मिडिल लेफ्ट राइट मिडिल बांट देता है इसे। तो इधर आप चलिएगा, इधर आप चलिएगा, सीक्वेंस बता देता है किस सीक्वेंस में आपको किधर वोट डालना है यहाँ पे, ताकि अंदर जाके इन लोगों को तकलीफ ना हो, इन लोगों को तकलीफ ना हो। तो बाहर कौन बैठा होता है? आगे बढ़े, क्या होते हैं? एजेंट यहाँ पे। अच्छा ये होता है पोलिंग अफसर। सबसे ज्यादा काम किसका है? आधार कार्ड मिलाना पोलिंग अफसर, वोटर कार्ड आधार कार्ड आईडी मिलाना पोलिंग अफसर, नंबर नोट करना स्याही लगाना पोलिंग अफसर, ईवीएम में पावर सप्लाई पोलिंग अफसर। ये पोलिंग अफसर जानते हैं कौन होते हैं? सरकारी टीचर। ये सरकारी टीचर होते हैं पोलिंग अफसर। सरकारी टीचर को क्या बनाया जाता है? पोलिंग अफसर। गांव में जो खलिया घूम रहा है उसको क्या बना देगा? पोलिंग एजेंट। इन लोग का कोई खास वैल्यू नहीं होता है, पोलिंग एजेंट। अब कोई पोलिंग एजेंट नहीं ना बैठ जाएगा, उसका भी आई कार्ड देना होगा ना, तो उस एरिया का जो उस कॉलेज है जो जिसमें वोट हो रहा है उसका हेड कौन है? प्रिजाइडिंग अफसर। तो प्रिजाइडिंग अफसर किसको बना देता? आई कार्ड किसके लिए बनाता है? पोलिंग एजेंट के लिए। तो पोलिंग एजेंट का आई कार्ड कौन बनाएगा? प्रिजाइडिंग अफसर। जहां वोट डाल रहे हैं वहां वोटर कार्ड पावर सप्लाई स्याही कौन लगाएगा? पोलिंग अफसर। जिस कॉलेज में आपका बूथ बनाया गया, बूथ इंचार्ज कौन हो गया? प्रिजाइडिंग अफसर। 10-15 प्रिजाइडिंग अफसर, 10-15 बूथ मिला के, यानी 10-15 कॉलेज मिला के एक एरिया बनाया जाता है, सब एरिया, उसका इंचार्ज कौन होता है? रिटर्निंग अफसर। और कई सारे रिटर्निंग अफसर को सामूहिक रूप से कहा जाते हैं डीएम के पास। यानी फाइनली वोट किसके अंडर में जाने वाला है? डीएम। किसके पास?
डीएम साहब के पास जाने वाला है। किसी को दिक्कत? सभी टीचर क्या बन जाते हैं? पोलिंग अफसर। क्या बना देता है? पोलिंग अफसर। टीचर लोग को बड़ी शिकायत रहती है कि भाई पोलिंग अफसर ऐसे ही नहीं ना बना देता, बीपीएससी थोड़े है। चुनाव आयोग बहुत सख्ती से लेता है ना, 3 दिन पहले ट्रेनिंग देता है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या देना है। ऐसे बिगड़ गया तो पिछली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे हो गया था, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु में ऐसे हो गया, तो पुराना फीडबैक भी देता है। ये प्रॉब्लम हो गया था। एक आदमी वोट डालने आया, उसको बेचारा चक्कर आ गया, गिर गया, तो आप उसका पहले एक आदमी टीम रहेगी, मेडिकल टीम, उसको दिखाइए, लेकिन उसका ये देखिए कि वोटिंग पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे तो सारा चीज बैकअप प्लान रेडी रहता है। ऐसे होता है क्या बीपीएससी की तरह परीक्षा होगा, पेपर ही घट गया हो, नहीं समझे? बोलिए, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अब ये रिटर्न प्रिजाइडिंग अफसर कौन होता है? कॉलेज का पूरा इंचार्ज होता है। तो किसी बड़े अधिकारी को, किसी बड़े लेवल के आदमी को बनाया जाता है, प्रिंसिपल को बना देगा प्रिजाइडिंग अफसर, लेकिन उसी स्कूल के नहीं बनाएगा। गन्ना विभाग का कोई रहेगा, बड़े बाबू, उनको बना देगा प्रिजाइडिंग अफसर। बिजली विभाग का को उठा के प्रिजाइडिंग। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी, वो आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग के अंडर में आ जाएंगे। उनको जहां जहां भेजना है भेज देगा, वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? इंचार्ज बना देगा, आप प्रिजाइडिंग अफसर है। अभी बताओ, कोई गन्ना विभाग में था, लकड़ी की कुर्सी पे छोटा सा ऑफिस में बैठल रहता था, कोई पूछता नहीं था, किसान आके पूछता था गन्ना बेचाई, उसको इसने क्या बना दिया? प्रिजाइडिंग अफसर। प्रिजाइडिंग अफसर। और गाड़ी के ऊपर लिख दिया प्रिजाइडिंग अफसर, 2 गार्ड दे दिया बंदूक से। निर्वाचन आयोग में डीएम है, तुरंत एसपी को कहेंगे प्रिजाइडिंग अफसर है, गार्ड दीजिए। यहाँ पे धाए धाए बंदूक ले लिया। यहाँ पे अब तो गन्ना विभाग का कर्मचारी, कौन धांधली करेगा रे? यहाँ कौन धांधली करेगा? यहाँ पे वो कमरा में उड़ा दो। नहीं समझ आ गया? निर्वाचन आयोग कहां से लाता है? यहीं से नहीं लाता, केकरो पकड़ पकड़ ले आते हैं। समझ में आ गया? 2 दिन के लिए प्रिजाइडिंग अफसर बनाएगा, वो आदमी का रुतबे चेंज हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर चल जाएगा गन्ना विभाग में जाए चीनी बना वहां पे, कहीं कहीं से उठा ले आता है। यहाँ पे रिटर्निंग अफसर ये होते हैं, रिटर्निंग अफसर ये बड़े अधिकारी होते हैं, बीपीएससी पीसीएस लेवल के। किस लेवल के होते हैं? पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। एसडीएम, सीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। इन लोग का कहता है कि देखो भाई इलेक्शन हो रहा है, अपना अपना काम छोड़ो, सब लोग इसमें लग जाओ, इसी में रह जाओ। लेकिन ट्रांसफर कर देता है इधर से उधर। जैसे मान के चलिए आप मुजफ्फरपुर जिला में है तो आपको भेज देगा भागलपुर जिला में, आप कानपुर में है तो उठा के भेज देगा गोरखपुर। चेंज कर देता है वहां पे, ताकि आप कोई पक्षपात न कर सके। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? वोट संपन्न हो गया, पता चला ईवीएम में बिगड़ गया, हैंग हो गया ईवीएम, बैटरी काम नहीं कर रहा है। ईवीएम में पे कोनो बोकर दिया जाके, वो ईवीएम पे जाकर बोकर दिया, ईवीएम में पानी घुस गया, ईवीएम शॉर्ट कर गया। जा तो क्या होगा? वो सेक्टर मजिस्ट्रेट। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए कौन है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कोनो बोकर दिया ईवीएम में, धाए दे, वो शॉर्ट कर गया ईवीएम, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? पोलिंग एजेंट से मतलब नहीं है इन लोग को। यहाँ पे पोलिंग अफसर को धाए से बताएगा, अपने बूथ इंचार्ज यानी उस कॉलेज के इंचार्ज प्रिजाइडिंग अफसर को। ये बोलेगा रिटर्निंग अफसर को, रिटर्निंग अफसर डीएम को, डीएम साहब यहाँ ईवीएम पे एक आदमी बोकर दिया, ईवीएम में शॉर्ट कर गया, यहाँ पे जल गया, दूसरा ईवीएम भेजिए। डीएम साहब तो तुरंत किसको बोलेंगे? सेक्टर मजिस्ट्रेट। सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक्स्ट्रा ईवीएम लेके जाएगा फटाक से, रिटर्निंग अफसर से साइन कराएगा, ईवीएम नंबर इतना रिजेक्ट ड्यू टू कोनो बोकर दिया समझ आ गया? रीजन लिखेगा, उसके जगह पे दूसरा ईवीएम नंबर इतना 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 ये है यहाँ पर, यहाँ पे। उसके बाद उसी पे साइन किसका होगा? प्रिजाइडिंग अफसर। और फिर पोलिंग अफसर। खटाखट साइन हुआ, वहां पे उसको लगा दिया गया। अब जो खराब हुआ था उसे बक्सा में सील किया गया, किसके प्रेजेंस में? पोलिंग अफसर। उसकी क्या होगी? वीडियोग्राफी, वो सील करके रख दिया जाएगा, वोट हो जाएगा। यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट टेक्निकल काम के लिए होता है। किसी को दिक्कत?